अभी देखिए, अभी हमारे पड़ोसी देश जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव आ गया है। तो तनाव किस बात को लेकर है? तो मेन है ये नदी। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान में बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिनमें से एक प्रमुख नदी सिंधु है। सिंधु के बाद चिनाब, काबुल, झेलम, अनेक नदियां पाकिस्तान में बहती है। और ये बताया जाता है कि अगर सिंधु नदी का जल भारत रोक ले तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। अगर काबुल नदी का जल अफ़गानिस्तान रोक ले तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। और वैसे ही एक नदी ये है जिसे कहा जाता है कुनार नदी। कुनार नदी का भी विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय, क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान में जिनका शासन है, तालिबानी भारत के साथ हाथ मिला लिए हैं। और तालिबान अब ये सोच रहा है कि अगर भारत की कोई कंपनी मेरी इस कुनार नदी पर बांध बना देगी तो निश्चित है कि अफ़गानिस्तान की जो जनता है उसको बिजली मिल जाएगी, और साथ ही एक बहुत बड़े क्षेत्र में अफ़गानिस्तान के सिंचाई का साधन बढ़िया हो जाएगा। तो तालिबान की ये सोच है, लेकिन पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि ये जो कुनार नदी है ये काबुल की सहायक नदी है। काबुल एक नदी है, काबुल की सहायक नदी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जहाँ पर ये कुनार नदी और काबुल नदी का पानी बहता है पाकिस्तान में, वो क्षेत्र पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 25% का योगदान है। अगर मान लो इस नदी पर अफ़गानिस्तान भारत की मदद से बांध बना दिया तो निश्चित है अफ़गानिस्तान को तो फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये बताया जाता है कि लगभग पाकिस्तान की 30 लाख आबादी पानी नहीं पाएगी और प्यासन मर जाएगी। दोनों बात बताई जाती है और बहुत बड़ी बात है। और अगर भारत सिंध नदी का जल रोक दे या चिनाब का जल रोक दे तो पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी प्रभावित हो जाएगी। 18 करोड़। तभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। 18 करोड़ वहाँ के लोग प्रभावित होंगे और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी और नीचे पहुँच जाएगी। अब तालिबान सही दिमाग लगाया। इसके पहले क्या हुआ था? तालिबान और ये पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। पाकिस्तान ने ये कहा था तालिबानियों से कि हम तुम्हारे देश में कुनार नदी पर बांध बनाएंगे, लेकिन वो बांध जो बनेगा वो हमारे हिसाब से बनेगा। लेकिन तालिबानी अब समझ गए कि पाकिस्तान का साथ छोड़ो, भारत का साथ पकड़ो। भारत का साथ पकड़ेंगे तो हमें आगे कुछ मिलेगा, अब पाकिस्तान का साथ पकड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तभी तालिबान भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भारत हमेशा अफ़गानिस्तान का भला चाहा है, कभी वो अफ़गानिस्तान का बुरा नहीं चाहा है। तालिबानी जब अफ़गानिस्तान में आए दोबारा सत्ता पर, तो कोई किसी भी भारतीय को तालिबानी नुकसान भी नहीं पहुंचाए। तो नुकसान पहुंचाए किसी को नहीं पहुंचाए। और आज भी कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं काफ़ी मजबूत हैं। और अगर भारत की कोई कंपनी इस कुनार नदी पर बांध बना दी तो याद रखना पाकिस्तान का झटका बहुत तगड़ा लग जाएगा। अब अगर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पानी नहीं दे पाएगा तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग बगावत में आ जाएंगे। और अफ़गानिस्तान ये बात चाहता है कि ये बगावत करें। क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का राज है उसे अफ़गानिस्तान कहता है मेरा है, अब पाकिस्तान कहता है ये हमारा है। तो कहीं ना कहीं अभी इनकी दोनों की भी लड़ाइयाँ बीच में होंगी। तो आप सब लोग ताली बजाने के लिए तैयार रहो, ठीक है? हाँ भाई, जब हमारी लड़ाई होती है तभी हंसते हैं। अब ये आपस में लड़ी हैं तो भैया हम तो हंसेंगे ही, कि नहीं हंसेंगे? बिल्कुल हंसेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि भारत की कोई कंपनी कुनार नदी पर बांध बनाए, और बांध बनाने का मतलब है कि उसमें पैसा बहुत लगेगा। अभी ताज़ा रिपोर्ट की बात मैं आपको बताऊं, बताया जा रहा है कि बांध की जो साइज है इतनी बड़ी है कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए लगेगा।
अब 22,000 करोड़ रुपए थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा रुपए होता है, समझ रहे हो? 22,000 करोड़, यहाँ 22 करोड़ में, हाँ अरे तो बांध तगड़ा क्या, उसमें बिजली बनाई जाएगी, नहर निकाली जाएगी, उसके बाद बड़ा बांध होगा, तभी तो पाकिस्तान डर रहा है, तभी तो अफगानिस्तान से कह रहा है कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो, अब इस तरह मत करो नहीं तो मामला हो जाए गड़बड़। क्योंकि वो नदी देखिए क्या होता है कि जो कुनार नदी है ना, जैसे ये सिंध नदी है, ठीक, अब सिंध की सहायक नदी काबुल नदी, अब काबुल की सहायक नदी कुनार नदी, तो अब कहीं ना कहीं देखिए काबुल नदी में उतना पानी नहीं है, कुनार का पानी आता है काबुल में, ये हिंदू कुश पर्वत से निकलती है, ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ये पर्वत हिंदू कुश है, ठीक है, और यहाँ से यह नदी निकल के आती है और काबुल में जाके मिल जाती। अब जब काबुल में मिलेगी तो इसमें पानी ठीक ठाक है, ठीक है, तो इसका पानी और काबुल का पानी कहाँ जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये वाला जो क्षेत्र है वो खैबर पख्तूनख्वा, तो इस क्षेत्र में सिंचाई लो सब चीज़ की व्यवस्था हो जाती है, तो ये क्षेत्र में फसल वसल अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वो बांध बना देगा, और जब बांध बना देगा तो इसका पानी इधर अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाएगा, और पूरा पानी मोड़ा जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की भूमि में ये बताया जाता है कि अफगानिस्तान की मात्र 17% जो भूमि है वो कृषि योग्य है, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई बड़ी नदियां नहीं है, तो जब कोई बड़ी नदियां नहीं है तो अब नदी जो हो हैं भी तो उनके पास पैसा नहीं कि बांध बनाए, पूरा पानी बह के चला जाता है, दूसरा देश यूज करता है। तो अब अफगानिस्तान की सरकार दिमाग में लगा ली है कि जितना हमारे पास प्राकृतिक संसाधन उसका तो हम सही से यूज करें, अब बांध बनाने के लिए पैसा चाहिए, और उसको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं IMF के पास जा रहा हूँ या वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पैसा वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि अभी वो देश की मान्यता तो दे, सरकार बनाने की मान्यता तो वो दे नहीं रहे उससे, तभी वो भारत की तरफ रुख किया कि कोई भारत की बड़ी कंपनी आ जाए तो इसमें काम शुरू कर दे, और जब भारत बीच में आ जाएगा तो कोई भारत से तो ना IMF बोलने वाला है ना वर्ल्ड बैंक बोलने वाला है। इस समय हमारी जो विदेश नीति वो बहुत अच्छी है, भारत को हर कोई अपने साथ लेना चाहता है, ठीक है, वही में पाकिस्तान ऐतराज़ कर रहा है। मामला देखो कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो कुनार नदी कहाँ है? अफगानिस्तान। किन दो देशों के बीच विवाद का कारण? और अफगानिस्तान, ठीक है, ये इतना याद रखना। चलें।